हेलो, नमस्ते। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, मदर्स डे है 11 को, तो उसी के लिए मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मटीरियल हैं, वो सारे के सारे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते। तो इस तरीके के मेरे पास कुछ पर्टिकुलर से जो होते हैं ना कलरफुल से शीट्स थी, मैंने इनका यूज़ किया है। उसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लैग्स होते हैं, वो नहीं है तो नॉर्मली कलरफुल चार्ट पेपर हो गए। उसके अलावा हमारे पास पैकेजिंग वाले पेपर्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हैंडमेड फ्लावर्स हो गए, यानी जितनी भी चीज़ें जो आपके पास पड़ी हुई हैं, आप सोच रहे हैं उनको फेंक दें, तो फेंकिए मत। उसी से हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर-सुंदर से कार्ड्स। तो नॉर्मली कुछ मैंने बनाए हैं, जैसे ये वाला। तो ये वाला कार्ड आप देख रहे होंगे कि फुली यानी हैंडमेड है, पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा ईज़ी जो है ये वाला कार्ड है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया है। तो सारे कार्ड्स देखने के लिए ना वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि मदर्स डे पे कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े ही नहीं बनाते, बच्चे भी बनाते हैं। तो इस तरीके के कार्ड्स कोई भी ईज़िली बना लेगा। तो मैंने लिया है जो हमारा फ्लैग होता है ना, वो ले लेना है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। ये आप नॉर्मली मैंने एक लाइन खींच लिया है एंड देन एक तरफ ग्लू लगा लिया है और सारे के सारे। तो अगर आपके पास ये नहीं है और कई कलर के पेपर्स हैं ना, तो आप उसको भी इक्वली काट के इस तरीके से चिपका सकते हैं और ये बनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो नॉर्मली मुझे पता है हर मम्मी को अपने बच्चों के हाथ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप भी अगर ये बना के अपनी माँ को देंगे ना, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये वाले कुछ कलरफुल वाले पेपर्स भी मेरे पास थे, तो मैंने इसको भी एक साइड लगा लिया। यानी टोटली हैंडमेड विदाउट एनी, यानी कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसे खर्च किए। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं बजट में, आप उससे ये कार्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ ये स्टिकर्स पड़े हुए थे, तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। नॉर्मली इस तरीके से भी अच्छा लग रहा है। हम लोग के पास ग्लिटर पेन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बटन्स होते हैं, यानी जो भी जुगाड़ वाली चीज़ें मिल रही है ना, वो लेके आप ईज़िली इसको लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने बीच में ये एक तरीके से छोटा-सा पेपर लगा लिया, ताकि इस पे आप मदर्स डे, फादर्स डे जिसको भी गिफ्ट करना चाहते हैं ना, वो लिख सकें। तो मैं नॉर्मली मॉम लिख रही हूँ। और ये जो है ना कार्ड, नॉर्मली कई लोग अब क्या करते हैं ना कि गिफ्ट देते हैं अपनी माँ को, अगर उसके साथ ये सारी चीज़ें देंगे ना, तो मेरे ख्याल से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। हम अपने ही बारे में सोचें, मुझे भी ना कोई कार्ड देता है ना, तो किसी गिफ्ट से ज़्यादा ना उस कार्ड से ज़्यादा नहीं होता है कि वो कार्ड मुझे, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर इंसान की ना फीलिंग्स होती हैं, जो आपके साथ वो कार्ड शेयर कर रहा है, अपने इमोशन शेयर करता है। गिफ्ट तो होता ही है कि गिफ्ट आपने दिया, हम उसको अपने पास सहेज के रखेंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कार्ड। तो मुझे याद है कि मैं मेरे पापा, यानी नॉर्मली जब हम छोटे थे, टेलीफ़ोन चलता था, तो लेटर्स का ज़माना भी था एट दैट टाइम। तो मैं क्या करती थी ना, जब मम्मी लेटर लिखती थी ना, तो मैं भी पापा के लिए लेटर लिखती थी, क्योंकि जब भी पापा की हाई एल्टी पोस्टिंग्स होती थी, हम लोग को घर पे छोड़ देते थे कुछ दिनों के लिए। तो हम पक्का, यानी वो लेटर्स अभी भी पापा के पास मुझे कहीं न कहीं मिल जाएँगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक बच्चे की फीलिंग होती है अपने पेरेंट्स के लिए, कि वो उस समय क्या सोच रहा है, कैसे याद कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये कार्ड जो है वो हमारी फीलिंग्स को बयाँ करता है, हम अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाते हैं। तो ये सेकंड कार्ड अगेन मैं कलरफुल वाले पेपर से बना रही हूँ, और ये चटाई वाला जो पैटर्न होता है ना, उससे बना रही हूँ। ये बनाना भी बहुत ईज़ी है, और सबसे अच्छी चीज़ है ना, इसको बनाते समय ना इतना मज़ा आता है कि कुछ पूछिए मत। तो आपको करना क्या है, एक-एक करके इस तरीके से डालते जाइए एंड आराम से। तो ये पैटर्न बहुत ईज़ी होता है, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, और आप देख रहे होंगे बनने के बाद ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आपको इसको इक्वली कट कर लेना है, ताकि पेपर में कुछ इस तरीके से दिखे। ओवरऑल आप देख रहे होंगे, देखने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अगेन मैंने एक प्लेन पेपर लिया है, क्योंकि कलरफुल सा बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। प्लेन पेपर लेके उसको कलर कर लिया है। देन उसके बाद आप चाहें तो उसपे कोई कोटेशन लिख सकते हैं, चाहे तो हाथ से प्रिंट करके या प्रिंट आउट निकलवा के इस तरीके से, नहीं जितना भी आपको बिना पैसे खर्च करने बनाना है तो आप बना सकते हैं। थोड़े से कम पैसे खर्च करने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे, तो ये कार्ड कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको बनाया है। ये फुली लग रहा है, सब आपने जो हैप्पी मदर्स डे लिखा है वो अपने हाथ से लिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको यानी बनाया हुआ लगना चाहिए, ऐसा देना है, तो आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसके बाद अगेन जो फर्स्ट पे मैंने पेपर यूज़ किया था, तो इस तरीके के पेपर्स मैं नॉर्मली कई चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास बल्क में, मुझे जब भी मार्केट में अच्छा पेपर कोई भी दिखता है ना, तो मैं जाके उसको ले लेती हूँ और उससे कोशिश करती हूँ इस तरीके की चीज़ें बना लूँ। तो मैंने फुल पेपर की साइज़ में पेपर कट कर लिया, बराबर से कट कर लिया है। तो आप चाहें तो इस पेपर की खासियत ये थी, ये मैंने नॉर्मली आरचीज़ से लिया था, और मुझे लग रहा है ये बहुत महंगा पड़ा था। मैंने इसको पता नहीं 3-4 साल से ज़्यादा हो गया शायद, और ज़्यादा साल हो गए मैंने इसको सहेज के रखा था। बट कितना सहेज के रखती, थोड़े-थोड़े से खराब होने लगे थे, तो मैं सोचा इसी को यूज़ करती हूँ। अब करना क्या है, हमको इस तरीके से पेपर लगाते जाना है और इसके साइड्स को ना इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है, कोना वाला जो पोर्शन है। तो आप बराबर में लेके इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए एंड देन फैब्रिक ग्लू या फेविकोल की हेल्प से इसको चिपका दीजिए। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे होंगे, एक तरफ मैंने दूसरा लिया है, एक तरफ दूसरा लिया है। आप चाहे तो एक जैसा भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बीच में एकदम उसी साइज़ का पेपर कट कर लिया है। इस पे आप मदर्स डे लिख लीजिए, फादर्स डे लिख लीजिए, जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए। तो इस तरीके के कार्ड आइडियाज़ मेरे ख्याल से बिना मेहनत के बन सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेपर्स नहीं है, तो आप नॉर्मल व्हाइट पेपर को कलर कर लीजिए। जैसे पिछले वाले में मैंने जो मदर्स डे लिखा था, उस पे किया था। तो आपके पास स्केच कलर तो पक्की बातें हैं, वाटर कलर भी होंगे, वो ले लीजिए, टिश्यू पेपर्स हैं वो ले लीजिए। तो मैं इस बीच मैंने सोचा, नॉर्मली होता क्या है ना कि मैं इतने सारे
सारे वीडियो शेयर करती हूँ, जब कोई पसंद नहीं करता ना, ये वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखा था, फिर भी मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि लोग देखते हैं एंड देन स्क्रॉल उसको कर देते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल कर लीजिए, बट अगर देखना है तो एक लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि कोई भी इंसान, क्योंकि कम से कम मैं इसमें 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, इस अकेले चैनल पे मैं 3 ईयर से मेहनत कर रही हूँ, बट उतने व्यूज़ या उतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। बट फिर भी क्योंकि मुझे मेरा पैशन है, मुझे बनाना अच्छा लगता है, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है। मैं नॉर्मली वीडियोज़ महीने में 15 दिन में डाल देती हूँ, बड़ी वीडियोज़। शॉर्ट्स तो नॉर्मली रेगुलरली डालती रहती हूँ। बट होता क्या है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मन करता है, बट लोगों को नहीं पसंद आ रही, तो फिर उसके बाद मन करता है कि छोड़ो यार, आप अपने लिए बना लो, क्या मतलब है जब किसी को पसंद नहीं आ रहा तो बनाने से। बट फिर भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो ये वाला अगेन मैंने कलरफुल वाला पेपर ले लिया है एंड देन उसके बाद क्या किया ना कि अगर आप चाहें तो हाफ भी कर सकते हैं। मुझे ये नॉर्मली अच्छा लग रहा था, बट फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। दूसरे साइड में मैंने दूसरे कलर का पेपर लगा दिया। अब आप देख रहे होंगे ये 2 कलर में हो गया। तो आप चाहें तो ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और लग रहा है, ज़्यादा डार्क और लाइट नहीं है, लगभग फ्लावर पैटर्न है तो एक जैसा लग रहा है, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो मॉम लिखा था मैंने वो उसको चिपका दिया। आप चाहें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हैं और सारी चीज़ें मैंने जैसे इसमें स्टार्स और ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। कोई मैसेज लिखना है वो लिख लीजिए। लास्टली मुझे लगा कि ब्लैक रहने देती हूँ, फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा बॉर्डर लाइन कर दिया। बट थोड़ा-सा इसमें होता है ना कि कभी-कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो इसको मैं अगर नॉर्मल रहने देती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट मैंने सोचा थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या जाता है, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को गिफ्ट देते हैं तब थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। अगेन मैंने फिर से एक चार्ट पेपर, यानी इस तरीके की जो हमारी पैकेजिंग आती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो भी है वो लिया और पेपर को एकदम क्रश कर लिया है ताकि उसमें एकदम अच्छी छोटी-छोटी से निशान पड़ जाएँ। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये एक अलग सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला गिफ्ट वाला पेपर ले रही हूँ मैं, इसको कुछ इस तरीके से लगाया मैंने एंड देन इसके बाद ऊपर से ये लगाया, यानी एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर दिया। उसके बाद ब्लैक कलर लिया, आप चाहे तो उस साइड भी लगा सकते थे, मैं इस साइड लगा रही हूँ। अगर आपको जो भी लिखना है, मुझे मॉम लिखना था, मैंने मॉम के लिए 3 ही लगाए हैं। अब 4-5 जितना भी आपका मन कर रहा है आप उतने लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसी तरह डेड लिखना है तो आप और ज़्यादा लगा दीजिए। तो ये ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देख रहे होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्टार्स, कुछ तितलियाँ, यानी इस तरीके का जुगाड़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। मैंने फिर उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि थोड़ी-सी चीज़ें और ऐड करती हूँ, तो मेरे पास से कुछ कलरफुल से बटन्स, तो उसको भी लटकन के तौर पे मैंने इस तरीके से लगा लिया है। और मुझे लग रहा है मैंने जितने भी कार्ड्स बनाए ना, इस वाले में सबसे कम एफर्ट लगा है, सबसे ज़्यादा कम टाइम लगा है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो गया, क्योंकि इसमें मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और ओवरऑल इसका रिज़ल्ट, इसका जो आउटपुट आया वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप देख रहे होंगे। तो आप बीच में जो मैंने जगह छोड़ी है उसमें मॉम लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे स्टार्स लगा दिए हैं ताकि मैं किसी को भी ये गिफ्ट दे सकूँ, और मैंने थ्री ही नॉर्मली ब्लैक कलर का लगाया है। आप ब्लैक कलर की जगह कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, बट जो मेरा नीचे का पेपर था वो वाइट एंड कलरफुल में था। अगर मैं कोई और कलर लगाती तो शायद वो ढक जाता, इस वजह से मैंने यहाँ ब्लैक लिया। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कार्ड मैं बना रही हूँ, ये कार्ड मैंने एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा, मैं इस पर थोड़ा सा पेंटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, देन उसके बाद ऊपर ब्लैक कलर का चार्ट पेपर ले लिया है। तो आप चाहें तो ब्लैक कलर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन लेना है। उसके बाद इसको चिपका दिया, थोड़ी देर ड्राई होने दे रही हूँ। उसके बाद एक येलो कलर का पेपर ले रही हूँ एंड देन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। तो आपको जो पार्टीशन है वो रखना है छोटा सा, यानी बड़ा छोटा, यानी उसके बाद जैसे बोके डिज़ाइन होती है वो बना के इसको चिपका दिया अच्छी तरीके से। तो नॉर्मली यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, बट दिस टाइम मैंने सोचा लास्ट वाला कार्ड थोड़ा सा पेंट करती हूँ, थोड़ा सा कलरफुल बनाती हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो कुछ फ्लावर्स ऐड कर दीजिए, आप चाहें तो इसी में कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं, यानी अपने हिसाब से। तो मैंने नॉर्मल छोटे छोटे से फ्लावर्स की पेंटिंग्स कर दी और ये देखने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको पेंटिंग करके थोड़ा सा एनहेंस किया है, ताकि अभी तक मैंने नॉर्मली कुछ भी मेहनत नहीं की थी, सारी पेपर्स जोड़ के ये करके सब बना दिए थे। तो दिस टाइम मैं सोचा थोड़ा सा जो मेरे को अच्छा लगता है कलर करना वो करती हूँ और फूल पत्ती ऐड करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मम्मी को नहीं, पापा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप अपने पापा को भी फादर्स डे भी आएगा अभी, उस पर भी बना के दे सकते हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों बनाया, लड़के भी बना सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। मैंने इतनी सिंपल बनाई है कि कोई भी इस तरीके के कार्ड्स ईजिली बना सकता है और ये मार्केट में भी नहीं मिलने वाला, एकदम यूनिक लगने वाला है। तो इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सो आई जस्ट होप यू लव माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दीज कार्ड्स। तो ये सारे के सारे कार्ड्स ना मैंने हैंडमेड जो है ना पेपर से ईजिली बना लिए हैं। उसके बाद ये वाला कार्ड, ये तो और भी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सोचोगे कि नॉर्मली मैंने शायद पेपर पे बना दिया, नहीं, मैंने पर्टिकुलरली इसको अच्छी तरीके से बनाया कि ताकि मैं इसे किसी को गिफ्ट दे सकूँ। तो आप मदर्स डे के लिए क्या हर एक ओकेज़न के लिए कार्ड इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये वाला कार्ड भी मैंने नॉर्मली पेपर से, मैंने आपको दिखाया ना, कलरफुल शीट्स से को यूज़ करके, फ्लैग्स को यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। एंड दिस वन, लुक एट दिस, ये वाला तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसी तरीके से आप इजीली सारे कार्ड्स बना सकते हैं। मैंने एक हैंड पेंटेड भी बनाया है, तो आप इसको किसी भी तरीके से नॉर्मली ऊपर नीचे जैसे भी चाहे उस तरीके से करके ये कार्ड बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।